हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स में प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का पहला सवाल करेंगे, जिसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पहले के चारों सवाल करवाए थे विलोपन विधि से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पहला, दूसरा और तीसरा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम दूसरे का पहला सवाल करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न क्या रहती है? जो बटे वाली संख्या रहती है हमारी भिन्न रहती है। जैसे कि 2/3, 4/5, 6/10, ये हमारी भिन्न रहती है। तो हमें ये क्वेश्चंस को पढ़ के हमें इसके अनुसार हमें कार्य करना है। तो हम क्या मान लेंगे? पहले भिन्न अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। तो हम भिन्न बनाएंगे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, माना कि अंश हम x मान लेंगे और हर, क्योंकि भिन्न में हमें अंश और हर दिए रहते हैं। ऊपर वाला अंश रहता है और नीचे वाला हर। जैसे कि यहाँ पे ये है 1/2, तो ये ऊपर वाला अंश है 1 और नीचे वाला हर है ये 2। तो इसको हम x मानेंगे और इसको y मान लेंगे। ऐसा मानेंगे हम ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली को हर। तो माना कि अंश बराबर 1 है, तो हर क्या हो जाएगा हमारा? तो हर बराबर y है। हमने अंश और हर मान लिया है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? अंश बटा हर हमारी भिन्न रहती है, तो हमारी भिन्न हो जाएगी x/y। तब भिन्न बराबर ये हो जाएगी हमारी x/y। ये हमारी भिन्न हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? प्रश्न में जो दिया है उसको पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से कि यदि अंश में एक जोड़ दें, मतलब ये अंश है हमारा, इसमें हम एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। मतलब अंश में इसमें एक प्लस करना है और इसमें एक भाई में से एक घटाना है। तो हमारी भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमारी भिन्न एक हो जाती है, मतलब उसके बराबर में हमें एक रखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या क्वेश्चन के अनुसार अंश में हमें एक जोड़ना है। ये अंश है, इसमें हमने एक जोड़ दिया, ये एक प्लस कर दिया है। और हर में से हमें एक घटाना है। तो हमारा हर क्या है? हमारा हर भाई है, तो इसमें से एक घटाना है। तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है? एक के बराबर हो जाती है। तो ये हमने एक लिख लिया। हमें क्वेश्चन को पढ़कर ही सारा काम करना है और क्वेश्चन में से ही देख के ये बनाना है समीकरण। तो हम क्या करेंगे? हमने भिन्न बना ली है क्वेश्चन के अनुसार। अभी हमारा आधा क्वेश्चन पूरा हुआ है, तो ये आधे क्वेश्चन से हमारा एक समीकरण बनेगा। और जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इससे यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम सरल रूप में बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो दिया है हम इसके बटे में एक मान सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम तिरछा गुणा करेंगे। तो इसका गुणा मैंने इधर कर दिया और इसका गुणा मैंने इधर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक का गुणा x+1 में किया, तो ये आ जाएगा x+1 बराबर। अब y-1 का गुणा मैंने 1 में किया, तो यहाँ पे आ जाएगा y-1। अब मैं क्या करूँगा? x और y वाली संख्या को एक तरफ कर लूँगा, मतलब चर राशियों को एक तरफ कर लूँगा और अचर राशियों को एक तरफ कर लूँगा। चर राशियाँ मतलब x y वाली संख्या जिनका मान बदलते रहता है, और अचर राशियाँ मतलब जो संख्या रहती हैं 1 2 3 4 5, ये अचर राशियाँ होती है। तो मैं यहाँ पे संख्याओं को एक तरफ कर लूँगा और x y वाली संख्याओं को एक तरफ रखूँगा। तो यहाँ पे ये x मैंने यहीं पे रखा और ये y है, इसका पक्षांतर मैंने इधर किया, तो ये अभी प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो गया। तो बराबर में ये -1 तो यहीं पे रखा, क्योंकि ये बराबर के इधर है, तो ये -1 यहीं पे रखा।
और ये +1 है, इसका पक्षांतर मैंने इधर कर दिया, तो ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस भाई बराबर ये -1 -1 -2 हो जाएंगे। तो ये हमारा सरल रूप में बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको समीकरण नंबर 1 दे दूँगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने नाम। अब हम क्या करेंगे, आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने यहाँ तक पढ़ा है क्वेश्चन, अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे और दूसरा समीकरण बनाएंगे। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब अब हमें दूसरा समीकरण बनाना है, तो हर में हम 1 जोड़ेंगे और उसको 1/2 के बराबर में रख देंगे। तो चलिए हम आगे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुनः प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न में दिया है। एक बार हम लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा लिख रहे हैं, इसलिए लिखूँगा मैं पुनः प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है, यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब हर में हमें 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दें तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। मतलब हर क्या था हमारा, x तो ऐसा ही रहेगा, अंश तो ऐसा ही रहेगा, अंश मतलब x तो हमारा ऐसा ही रहेगा, हमें हर में जोड़ना है। हर मतलब भाई में हम 1 जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन पढ़ के, ये क्वेश्चन के अनुसार ये लिख लिया है। हमें हर में 1 जोड़ना है, अंश को हमें ऐसा ही रखना है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है कि अंश में ये जोड़ना है, खाली हर में जोड़ना है हमें 1। तो वो किसके बराबर हो जाती है, यदि हर में हम 1 जोड़ दें तो 1/2 के बराबर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में बना लेंगे, जैसे हमने पहला समीकरण बनाया था। तो अब मैं क्या करूँगा, तिरछा गुणा कर दूँगा, 2 का गुणा मैं x में कर दूँगा और 1 का गुणा मैं y + 1 में कर दूँगा। तो 2 का गुणा मैंने यहाँ किया तो ये होगा 2x बराबर में है ये। अब 1 का गुणा मैंने इसमें किया तो यही आ जाएगा y + 1। अब मैं इनको x और y वाली राशियों को एक तरफ कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 2x - y, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और बराबर में ये 1 है। तो इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे x और y समान है या नहीं। तो समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा मैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। हम यहाँ पे हमारा x और y एक जगह प्लस, दोनों जगह माइनस में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 व 2 में 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर आपको ये लाइन भी लिखनी है परीक्षा में अगर सवाल आता है ये। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 1 क्या था, हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 1 हमारा था x - y बराबर -2, और ये था समीकरण 2 2x - y बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदल देंगे। हमने गुणा इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम y का मान निकाल रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे गुणा नहीं किया है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट चिन्ह बदल दें, ये प्लस में है ये माइनस में, अभी ये प्लस में हो जाएगा तो डायरेक्ट ये कट जाएंगे। हम हर बार y का मान निकालते थे, लेकिन हम इस बार x का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट कट जाएगा तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका चिन्ह बदल देंगे हम, तो ये माइनस में अभी प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस में माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। और ये 2x यहाँ पे ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ये माइनस के 2x हैं और ये प्लस के x हैं, तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा। अगर मैं 2x में से ये x को घटाऊंगा तो, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे हम, तो बड़ी संख्या 2x है
और छोटी संख्या को घटा देंगे तो यहाँ पे x बचेगा। अब ये प्लस ये माइनस का भाई ये प्लस का भाई है, तो दोनों में ये आपस में दोनों कट जाएंगे। बराबर में यहाँ पे ये माइनस के 2 है और ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 3। इनको जोड़ेंगे दोनों को, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा x का मान कितना निकलेगा, x का मान हमारा 3 निकलेगा, x बराबर 3। तो हमने x का मान निकाल लिया है। काफ़ी इजी सवाल है ये, 4 नंबर में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान जो भी निकला है उसको हम समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकालेंगे। हमने x का मान निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 या 2 से निकाल सकते हैं आप। समीकरण 2 में रखेंगे x का मान तब भी एक ही मान निकलेगा, और समीकरण 2 में रखेंगे तब भी वही, मतलब 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं हम x का मान y का मान निकालने के लिए। यहाँ पे हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, तो समीकरण 1 था, एक बार मैं लिख लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर ये -2, ये हमारा समीकरण 1 था। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की जगह पे ये 3 रख दूँगा और y का मान निकल ही आएगा हमारा यहाँ से। तो x का मान मैंने यहाँ पे 3 रखा है, और ये आ गया माइनस वाई बराबर ये -2। तो यहाँ पे मैं y का मान निकालना है, तो मैं जो 3 है उसका पक्षांतर इधर कर दूँगा, तो यहाँ पे माइनस वाई बराबर, तो ये है -2, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो माइनस वाई बराबर ये माइनस के 5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई बराबर ये 5। तो हमारा वाई का मान 5 निकला। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें भिन्न ज्ञात करनी थी। तो x और y का मान हमने निकाल लिया है, तो उससे हमारी भिन्न निकल चुकी है। हमने भिन्न क्या मानी थी, x बटा y, तो हमारा x और y का मान निकल चुका है। तो हम भिन्न बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, आप नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा भिन्न बराबर क्या थी, हमारा x का मान क्या निकला है 3, और y का मान क्या निकला हमारा 5। तो हमारी भिन्न हो गई 3/5। ये अंश है और ये हर है, तो अंश हमने x माना था और हर y माना था, तो हमारी भिन्न निकल चुकी है 3/5। हमारा ये दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। तो चलिए हम दूसरा सवाल करते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। मतलब हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो इससे हमें 2 समीकरण बनेंगे, उसके अनुसार हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों की आयु मान लेंगे। तो हम नूरी की आयु x मान लेंगे और सोनू की आयु y मान लेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। तो मैं मानूंगा, माना कि नूरी की वर्तमान आयु मतलब अभी की आयु हम x मानेंगे। वर्तमान मतलब अभी जो आयु है उसकी मान लेंगे हम। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। नूरी की हमने x वर्ष मान ली और सोनू की हम y वर्ष मान लेंगे। तो सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो इनकी हमने आयु x और y वर्ष माननी है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार हम क्या करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम इनके 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे, मतलब 5 वर्ष पहले की आयु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मतलब इसके 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले की आयु बताने के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु जो है उसमें से हम 5 वर्ष घटा देंगे, कम करके बताएंगे। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा कि अभी तुम 19 साल के हो, तो 5 वर्ष पहले तुम कितने साल के थे। तो मैं जो वर्तमान आयु है मेरी उसमें से घटा के बताऊंगा। तो 5 वर्ष पूर्व 19 में से मैं 5 घटा के बताऊंगा तो 14 निकलेगी मेरी आयु। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे x में से घटा के बताऊंगा 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो यहाँ पे आएगा 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो ये हो जाएगा हमारा x-5, मतलब वर्तमान आयु में से मैंने 5 वर्ष की आयु घटा दी है तो उसके 5 वर्ष की आयु निकल ही आएगी। तो इसके 5 वर्ष की आयु हो जाएगी नूरी की x-5। अब सोनू की 5 वर्ष की आयु हो जाएगी y-5। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y-5। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो फिर क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी की आयु, ये हमारी नूरी की आयु है, तो ये कितनी गुनी थी उसके, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसको हम लिखेंगे x-5 बराबर, इसमें 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि इसकी आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न में दिया है प्रश्नानुसार। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमने निकाल ली है x-5। ये आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये सोनू की आयु है, उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x-5 बराबर में 3 गुनी थी तो 3 का गुणा किया मैंने यहाँ पे y-5 में, तो हमारे ये समीकरण बनेगा। इससे हमने ये लिख लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, 3 का गुणा y में भी कर दूँगा और 5 में भी कर दूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x-5 बराबर 3 का गुणा y में किया तो ये हो गया 3y, और 3 का गुणा -5 में किया तो ये होगा -15। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x और y वाली संख्याओं को एक तरफ कर लूँगा और जो खाली संख्या उनको एक तरफ कर लूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये प्लस में है अभी तो इधर आके पक्षांतर करूँगा मैं इधर, तो ये हो जाएगा -3y बराबर ये -15 यहीं पे रखा मैंने, और ये प्लस -5 है तो इधर पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा +5। तो ये हो जाएगा हमारा x-3y बराबर ये -15 में से मैंने, तो यहाँ पे बचेगा -10। तो ये अब क्या करेंगे, हमारा सरल रूप में बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम आधा क्वेश्चन पढ़ा है हमने यहाँ तक, अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात दे दिया है, मतलब हमें दोनों की 10 वर्ष के पश्चात की आयु निकालनी है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष पश्चात बाद, यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया है मैंने बाद। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात मतलब जोड़ना है 10 वर्ष बाद, तो इसमें जोड़ेंगे। पहले में पूर्व मतलब हमने घटाया था, अब बाद में बोल रहा है तो इसमें हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x+10, ये x+10 हो गया हमारा। अब मैं 10 वर्ष, हमने नूरी की आयु निकाल ली है 10 वर्ष बाद की मतलब पश्चात की।
अब हम क्या करेंगे, सोनू की आयु निकाल लेंगे 10 वर्ष पश्चात की। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसी रहेगी, ये 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो सोनू की आयु हमने बाय मानी थी, तो ये हो जाएगा बाय प्लस 10। ये 10 वर्ष पश्चात हमने नूरी की आयु निकाल ली और सोनू की आयु निकाल ली है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब अब ये नूरी की आयु हमने ये लिख लिया है 1 + 10, ये है नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो मैं सोनू की आयु में 2 का गुणा कर दूंगा, तो हो जाएगा बाय प्लस 10। तो ये 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु हमने, इससे समीकरण हमारा 2 बनेगा। तो ये निकाल ली है हमने। यहाँ पे आएगा पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन को पढ़ के ही हमारा सब काम होगा। आगे हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो बहुत ही आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 10। तो ये 2 का गुणा मैंने भाई में किया, तो ये हो गया 2 भाई 2 का गुणा 10 में किया, तो ये हो गया 2, ये 20 हो गया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे एक्स और वाई वाली संख्याओं को एक तरफ कर लूँगा। तो ये एक्स माइनस, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस के 2 भाई हो जाएंगे बराबर। ये 20 यहीं पे रखा मैंने, ये 20 ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 भाई बराबर, ये 10 में से मैंने 20 घटाए तो यहाँ पे 10 बच गए। तो ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 था हमारा x - 3y बराबर -10। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक बार समीकरण 1 और 2 को। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर -10। और समीकरण 2 क्या था हमारा, ये था समीकरण 2, ये है हमारा। तो ये x - 2y बराबर ये प्लस का 10। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई एक चर बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। अगर यहाँ पे 2x होता तो हम यहाँ पे 2 का गुणा करते, तभी ये विलोपन विधि से ये सवाल हो पाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारे या तो ये बराबर होनी चाहिए, ये दोनों राशियाँ बराबर, या हम ये दोनों बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारी पहले से ही बराबर दे रखी है, इसलिए हम यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे 2 होता या यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे x ही होता तो हम 2 का गुणा यहाँ पे कर देते, और जो x के गुणा में रहता है 1 का गुणा यहाँ पे कर देते। तो हम इनको सेम बनाने के लिए गुणा करते हैं आपस में, ताकि ये दोनों सेम आ जाए और ये आपस में कट सके चिन्ह बदलने के बाद। तो अब हम यहाँ पे ये दोनों पहले से ही बराबर दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट चिन्ह बदल देंगे इनका। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। चिन्ह क्यों बदल रहे हैं हम आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएं और हमारा भाई का मान निकल गया, इसलिए हम चिन्ह बदल रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये -3y है और ये प्लस के 2y है। तो यहाँ पे ये माइनस के 3y में से प्लस के 2y जाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस का भाई बराबर, ये माइनस माइनस प्लस के 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस का चिन्ह रहेगा। तो भाई का मान कितना
निकलेगा हमारा ये, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो भाई बराबर हमारा 20 निकलेगा। तो भाई का मान निकाल लिया है हमने 20। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में भाई का मान रख के हम x का मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 या 2 से किसी से भी आप मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं भाई का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। आप समीकरण 2 में रख के भी मान निकाल सकते हैं, सेम ही मान निकलेगा समीकरण 2 में रखने पर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा समीकरण 2, क्या था हमारा ये, हमारा समीकरण 2 ये है x माइनस 2y। तो x की जगह पे मैंने यहाँ पे x और गुणा -2 और गुणा में भाई की जगह क्या रख दिया मैंने यहाँ पे 20 रख दिया। बराबर में क्या दे रखा है यहाँ पे ये 10, तो ये 10 मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो x तो आ गया x माइनस 2 का गुणा 20 में किया तो ये होगा 40 बराबर 10। तो x इसका पक्षांतर में इधर कर दूंगा तो ये अभी माइनस में इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो ये 10 + 40, तो ये हो जाएगा x बराबर 50। ये x का और भाई का मान हमने निकाल लिया है, मतलब नूरी और सोनू की आयु हमने निकाल ली है। तो हम यहाँ पे ये मान लिखेंगे कि अतः नूरी की आयु हमने क्या मानी थी, x मानी थी। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष है तथा सोनू की आयु भाई मानी थी और भाई का मान हमारा 20 निकला, तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। इस प्रकार हमने विलोपन विधि से सोनू और नूरी की आयु निकाल ली है। हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे तीसरा सवाल करेंगे। तो चलिए हम तीसरा सवाल करते हैं। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है हमारा, तो ये हमारा 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। मतलब हमें 2 अंकों की कोई संख्या दी है, उसका जोड़ मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो वो 9 निकलेगा। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो हमें संख्या दी है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। मतलब हम संख्या को अंकों को पलट देंगे, मतलब x की जगह y लिख देंगे और y की जगह x लिख देंगे। तो को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमें संख्या दी हुई है, मतलब 2 अंकों की। तो संख्या 2 अंकों की संख्या दी हुई है तो उसमें 1 इकाई का अंक होता है और 1 दहाई का अंक होता है। तो हम 1 इकाई का अंक मान लेंगे और 1 दहाई का अंक मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माना कि इकाई का अंक 1 है, 1 से माना कि इकाई का अंक 1 से, इकाई का अंक मैंने x मान लिया और दहाई का अंक भाई मान लूँगा मैं। दहाई का अंक तथा दहाई का अंक भाई है, तो दहाई का अंक मैंने भाई मान लिया और इकाई का अंक x मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो हमारी संख्या का सूत्र होता है, जब कोई हमें संख्या दी हुई रहती है तो उसका सूत्र क्या होता है, तब संख्या, तो संख्या क्या रहती है हमारी, संख्या रहती है 10 दहाई। ये आपको याद रखना है कि संख्या जब कोई भी आती है तो यह उसका सूत्र होता है 10 दहाई प्लस इकाई, ये संख्या का सूत्र रहता है। तो दहाई क्या है हमारी, दहाई हमारी भाई है और इकाई हमारी x है। तो ये हो जाएगा 10 भाई प्लस x, ये हमारी संख्या बन गई है। ये हमारी मूल संख्या है, मतलब जो हमें दे रखी है मूल संख्या। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँगा। ये हमारी मूल संख्या है, मतलब मूल संख्या, वास्तविक संख्या है, मतलब ये हमारी जो दे रखी है हमें। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, तो हमें क्वेश्चन में दिया है प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, क्योंकि हम क्वेश्चन के अनुसार आगे कार्य करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे
दो अंकों की संख्या का योग 9 है, मतलब दो अंक x और y मान ली और उनको जोड़ के कितना के बराबर है, मतलब x और y को हम जोड़ेंगे और वो कितने के बराबर है, 9 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x और y, ये x प्लस y ये कितने के बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये 9 के बराबर दे रखा है। तो मैंने ये समीकरण नंबर 2 मान लिया है, ये हमने समीकरण 1 मान लिया है और ये 2 मान लिया है। तो अंकों को क्वेश्चन में ये भी दे रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों को पहले पलटेंगे और फिर प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों को पलटने पर हमारी प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, मतलब हमारी मूल संख्या ये है जो हमने निकाली है ये सूत्र से, ये हमारा सूत्र है 10 ढाई प्लस इकाई, मूल संख्या यही है। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या के अंकों को पलटेंगे, इनको हमें नहीं पलटना है क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में दी है, हमारी मूल संख्या ये है तो हम इन्हीं को पलटेंगे। तो अंकों को पलट देंगे, मतलब x की जगह हम y लिख देंगे और y की जगह पे x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 की जगह पे मैंने लिख दिया ये y की जगह पे x और x की जगह पे ये y। तो हमारी ये संख्या बन गई अंकों को पलटने पर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि अंकों को हमें पलटना है। तो अंकों को पलट दिया मैंने। तो अब मैं लिखूँगा पुनः प्रश्नानुसार। आपको ये सवाल थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो हमें मूल संख्या दे रखी है हमें ये 10 y प्लस 1 से, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसमें हम 9 का गुणा करेंगे, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब हमने इस संख्या के अंकों को पलट दिया है और उसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो हम इसमें हम 9 का गुणा करेंगे और ये संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या में हम 2 का गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो ये 9 गुना, तो ये मूल संख्या में मैंने यहाँ पे 9 10 का गुणा किया है यहाँ पे, तो 10 y प्लस 1 बराबर, अब ये जो हमने अंकों को पलटा है उसका कितना गुना है, क्वेश्चन में दिया है हमें 2 गुना है, तो इसमें मैं 2 का गुणा कर दूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस y। तो हमारा ये, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9 का गुणा 10 y में भी करूँगा और x में भी करूँगा और इधर भी करूँगा। तो ये हो जाएगा 9 का गुणा 10 में किया तो ये हो गया 90 y प्लस ये 9 का गुणा मैंने x में किया तो ये हो गया 9x बराबर 2 का गुणा मैंने 10 में किया तो ये हो गया 20x प्लस 2 का गुणा मैंने यहाँ पे किया तो ये हो गया 2y। अब मैं क्या करूँगा, x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लूँगा और y वाली संख्याओं को एक तरफ कर लूँगा मैं। तो यहाँ पे ये 90 x वाली संख्याओं को मैं इधर लिखूँगा तो ये हो जाएगा 9x, ये प्लस का प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -20x, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में होगा और ये 2y तो इधर ही है तो ये इधर रखा मैंने, और ये 90 माइनस में प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाए, तो ये हो जाएंगे 90y। अब हम इसमें से घटाएंगे यहाँ पे, तो ये 9x में से यहाँ पे ये 20x में से घटाऊँगा मैं 9x, तो ये बचेंगे माइनस के 11x बराबर में, यहाँ पे बचेंगे माइनस के 88y। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 88y। तो हमारा ये हो गया 11x बराबर 88y। तो हम क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं y का मान निकाल लेता हूँ, तो कि ये क्या बन जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 11, ये 88 का पक्षांतर मैं इधर कर दूंगा तो ये गुणा में है तो ये इसके
बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11/88। एक्स बराबर ये भाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई बराबर 11/88 भाई ये एक्स। अब ये इससे कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11/8 88। तो भाई का मान निकल जाएगा हमारा 1/8 एक्स। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो एक्स दे रखा है यहाँ पे 8 का गुणा मैं इधर कर दूंगा तो ये इसके बटे में से हट जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 भाई बराबर ये एक, यहाँ पे एक बचा, 1 का गुणा एक्स में किया तो एक्स ही आ जाएगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्या, तो ये हो जाएगा ये माइनस का, ये प्लस में, ये अभी प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। नहीं, अगर मैं एक्स को यहीं पे रखूं और इसका पक्षांतर इधर कर दूं तो ये माइनस में जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स तो मैंने यहीं पे रखा और इसका पक्षांतर मैंने इधर कर दिया तो ये हो गया माइनस के 8 भाई बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया बराबर 0। इसको मैंने समीकरण 3 नंबर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 2 व 3 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 2 और 3 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो एक बार मैं लिखूँगा समीकरण 2 क्या था हमारा, ये था एक्स प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 3 हमारा ये निकला एक्स माइनस 8 वाई बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदलेंगे यहाँ से। तो ये प्लस में है अभी और ये भी प्लस में है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो 0 से इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्लस में है तो इसको भी हम माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस का हो गया तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का 1 भाई है और ये प्लस का 8 भाई है तो हो जाएंगे 9 भाई बराबर, ये 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, तो भाई बराबर आ जाएगा यहाँ पे 9 का पक्षांतर मैंने इधर कर दिया तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 9 से 9 एकम 9, तो भाई का मान हमारा 1 निकलेगा, भाई बराबर ये 1। हमारा भाई का मान 1 निकल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, भाई का मान या तो मैं समीकरण 2 में रख दूंगा या समीकरण 3 में रख दूंगा। तो मैं समीकरण 1 में रखूँगा भाई का मान। तो चलिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या था, हमारा समीकरण 1 था एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो भाई का मान हमारा क्या निकला, हमारा भाई का मान 1 निकला। तो मैं यहाँ पे भाई की जगह पे 1 रख दूँगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, तो ये हो जाएगा 1, भाई की जगह पे 1 रख दिया मैंने बराबर में 9। तो एक्स बराबर ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 9 माइनस 1, तो ये एक्स बराबर 8। तो हमारा एक्स का मान कितना निकल चुका है, 8। तो हमारा एक्स और वाई का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें संख्या निकालनी है। तो जो हमने संख्या मानी थी मूल संख्या वो क्या थी, अतः संख्या क्या थी हमारा 10 दहाई प्लस इकाई। तो संख्या 10 दहाई मतलब हमारी थी 10 भाई प्लस एक्स। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई के मान रख देंगे तो हमारी मूल संख्या निकल जाएगी जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी थी। तो ये 10 गुणा में भाई का मान 1 है और एक्स का मान हमारा क्या निकला 8। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर 18। ये हमारी मूल संख्या निकल चुकी है जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी थी। तो हमारा ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए हम चौथा सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम चौथा सवाल करते हैं। तो चौथा सवाल क्या है हमारा, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाजी से
₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कामीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने नोट प्राप्त किए। ये सवाल काफ़ी इजी है देखने में, लेकिन बड़ा लग रहा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो हम क्या मान लेंगे, ₹50 और ₹100 के नोट निकाले उसने, तो हम क्या मान लेंगे, 50 के नोटों की संख्या को x मान लेंगे और 100 के रुपये के नोटों की संख्या को हम y मान लेंगे। और हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ आगे उसके अनुसार हम क्या काम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखूँगा मैं, तो माना कि काफ़ी इजी सवाल है ये, आपको बस क्वेश्चन को समझना है। माना कि 50 रुपये के नोट, हमें दो नोट दिए हैं यहाँ पे 50 तथा 100 के नोट, तो हम क्या मान लेंगे, 50 के नोट को x मान लेंगे और 100 के नोट को हम y मान लेंगे। तो माना कि 50 रुपये के नोट x है, मतलब 50 रुपये के नोट उसने हमने x मान ली और 100 रुपये के नोट हमने y मान ली। 100 रुपये के नोट y हैं, तो 50 और 100 रुपये के नोट हमने भाई, और उसने कुल कितने नोट निकाले, तो 25 नोट निकाले, मतलब 50 और 100 के मिला के उसने 25 नोट निकाले। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, तो कुल नोट हमारे कितने हो जाएंगे 25, और उसने कितने के नोट निकाले 50 और 100 के नोट निकाले। तो समीकरण बन जाएगा हमारा x + y = 25, क्योंकि 50 को हमने x मान लिया और 100 को हमने y मान लिया और टोटल नोट कितने हो गए 25। तो हमारा समीकरण बन जाएगा x + y = 25। ये हमारा पहला समीकरण बनेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कुल नोट। तो कुल नोट कितने हैं, 50 हैं, कुल नोट बराबर 25। तो उसने कितने के नोट निकाले, 50 और 100 के निकाले। तो ये हमने 50 को x माना है और 100 को हमने y मान ला है। तो 50 और 100 के नोट मिला के उसने टोटल कितने नोट निकाले हैं 25। तो ये हो जाएगा बराबर में 25। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण हमारा 1 हो गया है। तो उसने 50 और 100 के नोट मिला के कितने रुपए निकाले, 2000 रुपये निकाले। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 50x, मतलब ये एक नोट है तो 50 और 100 का, तो ये हो जाएगा 50x + 100y बराबर ये 2000। ये टोटल नोट है हमारे। टोटल नोट जो रुपए निकाले हमने, ये नोटों की संख्या है हमारी जो मानी थी हमने x + y 25 नोट, और ये 50 रुपये की संख्या है जो हमने निकाले हैं उससे। तो 50 के नोट निकाले उनने, 50 के नोट निकाले 50 और 100 के नोट निकाले। तो ये कितने निकाले, 2000 रुपये। तो इसको हम, इसमें से हमारा जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है हमारा कॉमन, तो ये मिल रहा है 50 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया x, और ये प्लस 50 कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो इसमें भाग दिया तो ये हो गया 2y बराबर ये 2000। तो ये गुणा में है तो इधर आके ये बटे में हो जाएगा इसके। तो ये हो जाएगा x + 2y बराबर ये 2000 बटे में ये 50, 0 से 0, 5 का भाग 20 में 4 बार गया तो हो गया 40। तो ये हो गया x + 2y बराबर ये 40। इसको हमने समीकरण 2 बना दिया है। तो x + 2y हमारा समीकरण 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमारे 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या हमें निकल ही आएगी जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर आप लिख लेना यहाँ पे। तो ये समीकरण 1 क्या था हमारा, ये x + y बराबर 25, और समीकरण 2 क्या निकला हमारा, x + 2y बराबर ये 40। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे हम, ये प्लस में है तो ये माइनस में, प्लस में है तो ये माइनस में, और ये प्लस में है तो ये माइनस में। तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये भाई ये माइनस का 2y और ये प्लस का 2y, तो यहाँ पे ये घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का y बराबर, यहाँ पे बचेगा ये -15,
माइनस से माइनस कट जाएगा तो भाई का मान निकलेगा हमारा ये 15। भाई का मान निकल चुका है हमारा 15। मतलब भाई हमने कितने के नोट माने थे, हमने 100 के नोट माने थे। तो भाई का मान हमारा ये 15 निकल चुका है, मतलब उसने 100 के 15 नोट निकाले। अब हम क्या करेंगे, भाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में। तो हम समीकरण 1 में भाई का मान रख के समीकरण 1 का मान निकालेंगे, जो हमारे 50 के नोटों की संख्या होगी। तो चलिए हम रखेंगे मान। तो चलिए अब मैं रखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो एक्स का मान निकल ही आएगा हमारा रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, एक्स प्लस भाई बराबर ये 25 था हमारा। तो ये एक्स भाई की जगह मैंने कितना रख दिया यहाँ पे, ये 15 रख दिया बराबर 25। तो एक्स का मान निकलेगा हमारा 25। ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे। तो एक्स बराबर ये 10। 25 में से 15 गए तो ये 10। तो एक्स का मान हमारा 10 निकल चुका है, मतलब हमारे 50 के नोटों की संख्या निकल चुकी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आता है 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। आता है 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। तो हमारा ये हमें यही ज्ञात करना था कि 50 रुपये के और 100 रुपये के उसने कितने नोट निकाले। तो 50 रुपये के उसने 10 नोट निकाले और 100 रुपये के उसने 15 नोट निकाले। तो टोटल उसने 2000 रुपये निकाले। तो हमें यही ज्ञात करना था। तो हमारा ये चौथा सवाल कंप्लीट हो चुका है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था, 4 नंबर में आ सकता है। तो आप इस सवाल को ज़रूर करके देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें गाइस, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तब तक के लिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।